सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का। देखिए, कल एक एविक्शन हमने देख लिया है जहां पर शिल्पा शिरोडकर जो है घर से बेघर हो चुकी है वोटों की कमी के चलते। और गाइस, उमंग कुमार जी जो घर के डिज़ाइनर है और उन्होंने एक टास्क किया जहां पर उन्होंने घर वालों को चिट्ठियां दी और चिट्ठियों को जो है अपने फेवरेट हिस्सों में जा कर के यहाँ पर पढ़ा है घर वालों ने। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सा वातावरण जो है घर में हो चुका था। राइट, तो अब यहाँ पर जैसे ही शिल्पा शिरोडकर का एविक्शन हो गया है और अभी इस साल के इस सीजन 18 बिग बॉस के टॉप 6 फाइनलिस्ट हमें मिल चुके हैं, जिसमें रजत है, विवियन है, करण है, चुम है, अविनाश है और ईशा है। तो गाइज, अभी जैसे इविक्शन हुआ है तो शिल्पा जी का इंटरव्यू जो है सामने आया और इंटरव्यू में क्या कुछ सवाल पूछे गए शिल्पा जी से, चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से करें सब्सक्राइब। तो सबसे पहला सवाल जब शिल्पा जी से पूछा गया कि क्या आपको लग रहा था कि आप टॉप 6 में जगह बना पाएंगी, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? तो ऐसे में उन्होंने बोल दिया है कि बॉस, मुझे नहीं लगा था कि मैं फिनाले तक जाना भी डिज़र्व करती हूँ, लेकिन ये जनता का जो है वो सपोर्ट है और जनता ने ही मुझे निकाला है। तो यहाँ पर जनता जो करती है वो फेयर ही करती है और देखा जाए तो वोट से निकाला तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि बॉस जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ तक वो आई है, यही बहुत बड़ी बात है उनके लिए। और इनफैक्ट हमने ये देखा भी था कि शिल्पा जी बहुत पहले ही ये बोल रही थी कि बॉस घर से मुझे निकाल दीजिए सलमान भाई, और जैसा उनका रिश्ता रहा है विवियन और करणवीर के चलते तो वो जो है थोड़ा सा उब गई थी। और देखा जाए तो अभी यहाँ तक जब वो पहुंची है तो कहीं ना कहीं मेकर्स का भी सबको लग रहा था कि हाथ है, यहाँ तक पहुंचना इतना डिजर्विंग भी नहीं है उनका गेम, तब भी उनको यहाँ तक लेकर के आना ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात थी, जिसके चलते वो टॉप 7 तक पहुंची है। राइट, तो अभी उनसे अगला सवाल पूछा गया जिसमें आप जो है यहाँ पर पूरे सीजन में विवियन और करणवीर के साथ ही गेम आपका दिखा है। और राइट, और देखा जाए तो उनके ही इर्द गिर्द आपका गेम था, और जिसके चलते 50 दिन तो आपके विवियन के साथ सही थे और आपने जैसा कि कहा कि 50 दिन अब करणवीर के हैं। तो ये जो आप यूज करने वाला जो आपका गेम था, तो क्या ये गेम था, ये गेम के लिए आप कर रही थी, 50-50 दिन को डिवाइड किया था, या आपका जेन्युइन बॉन्ड जो है बना है घर में? सो इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया है कि मैंने कोई गेम नहीं खेला है और इस तरीके का गेम अगर मैं खेल रही होती तो मैं टॉप 6 में चली जाती। राइट, और देखा जाए तो उन्हें जो है पहली बात तो कोई गेम खेलना आता नहीं है, और वो जो भी खेली है वो दिल से खेली है, जो उनको लगा है उस तरीके से उन्होंने खेला है, और वहाँ पर उनकी अच्छी दोस्तियाँ भी हुई है और शिल्पा जी से ज़्यादा गेम जो है बाकी सभी कंटेस्टेंट का रहा है। तो गाइज, ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताते चलिए। और देखा जाए तो उन्होंने सीधा सीधा बताया कि मैंने दिल से खेले, दिल से रिश्ते बनाए हैं, जो भी घर में बने हैं वो रियल बॉन्ड बने हैं, और जो भी बने वो ऑर्गेनिक बने हैं, ना कि गेम के चक्कर में ये चीजें उन्होंने करी है। सो गाइज, उनसे अगला सवाल रजत को लेकर के पूछा गया है और उनके साथ जो एक बहुत ही बड़ा हंगामा उनका हुआ था शुरुआती दौर में भी हमने देखा है कि रजत से वो भिड़ गई थी और रजत का बात करने का तरीका, उनको डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और देखा जाए तो उन्होंने जो है इस तरीके से बात करने की शिकायत कहीं ना कहीं सलमान भाई से भी करी थी, और देखा जाए तो करणवीर भी इसके ऊपर जो है स्टैंड लिए थे कि बॉस इस तरीके से कोई भी आपसे बड़ी उम्र के लड़कियों से, लेडीज से आप बात नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में देखा जाए तो रजत के लिए आपको क्या कहना है और रजत के लिए उन्होंने क्या बोला है? तो ऐसे में शिल्पा जी बोलते हैं कि बॉस वो थोड़ा सा बदतमीज है, उसको जो है थोड़ा बात करने का तमीज तरीका है नहीं। सो ऐसे में उन्होंने बोला है कि बॉस रजत का बात करने का तरीका उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जिस लहजे में वो बात करते हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। हालांकि जो घुटने में दिमाग है ये भी सब उन्होंने बोला था रजत ने। उनको जो है घर में पलटू बोला जाता है और उनके समीकरण जो है हर वक्त बदलते रहते हैं, और देखा जाए तो हर वक्त उन्होंने ग्रुप में खेल कर और ग्रुप बना करके जो है चीज़ें करी है, और वो टॉप 5 के भी दावेदार नहीं है। सो ये कहीं ना कहीं पूछा है। और हालांकि हमने ये देखा है कि घर के अंदर जो समीकरण बदले हैं वो हिसाब से बदले हैं, जिस तरीके से टास्क होते हैं, टाइम गॉड के टास्क होते हैं, और जिसमें देखा जाए तो सभी
को जो है इस गेम को सबसे पहले रखना है और ट्रॉफी के लिए खेलना है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो चलिए अगला सवाल जो पूछा है उनको यहाँ पर रिश्तों के बारे में पूछा है, जो रिश्ता उनका विवियन और करणवीर से बना हुआ है, तो क्या वो रिश्ता अब बाहर भी रहेगा, क्या वो बात करेंगी उनसे, राइट। करणवीर से तो इनफैक्ट उनका जो है बॉन्ड अच्छा है, लेकिन विवियन से हाल फिलहाल उनका जो बॉन्ड है वो खराब हो चुका था, जिसके चलते उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप उनसे बात करेंगी या नहीं करेंगी। तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि बॉस हाँ, मैं तो यहाँ पर दोस्ती रखना चाहूंगी और मैं तो बिल्कुल बात करूंगी उनसे, रिश्ते आगे बढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि उस हिसाब से भी वो देखेंगी कि क्या विवियन भी उनसे दोस्ती रखना चाहते हैं। सो उन्होंने आगे जो रिश्ते के बारे में बात करी वो चुम और करण के रिश्ते के बारे में बात करी है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनसे बहुत एक अच्छा क्लोज बॉन्ड जो है बन चुका था, और देखा जाए तो वो अब उनके पूरे लाइफ टाइम के लिए ये बॉन्ड बन चुका है। स्मार्ट प्लेयर की बात करी जाए, स्मार्ट गेम की बात करी जाए, तो शिल्पा जी ने खेला तो है ही, जिसके चलते शिल्पा जी भी यहाँ तक पहुंची है, राइट। अगर वो कुछ करती नहीं तो वो टॉप 7 तक भी कैसे पहुंचती, राइट। तो ऐसे में शिल्पा जी ने भी अपना गेम खेला है, स्मार्ट खेला है, एड़ा बन के पेड़ा यहाँ पर खाती है शिल्पा जी, ये भी बोला गया था। और विवियन ने भी ये जो एक्सेप्ट किया था कि बॉस सब समझता है, सब कुछ होता है, राइट, सब आता है समझ में स्ट्रेटजी, लेकिन ये जो है ना समझ बन करके चीज़ों को जो है हैंडल करती है, और जिसके चलते ये जो है आगे बढ़ती है। और जिस तरीके से उन्होंने रजत को पलटू बोला है, ये बोला है, और समीकरण बनाता है बोला है, तो ऐसे में आपकी क्या कुछ राय कमेंट करके बता दीजिए। अगला सवाल उनसे पूछा गया गाइज वो ये था, करणवीर और चुम के रिश्ते के बारे में भी उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि कौन किसको पसंद करता है ज़्यादा, और देखा जाए तो आपके हिसाब से उनके रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि तो ऐसे में उन्होंने ये बोला है कि ये फैसला उन दोनों का है, और वो जो भी डिसाइड करेंगे वो बाहर आकर के ही हमें पता चलेगा, क्योंकि अंदर इतने जल्दी में फैसले लेना सही नहीं होता है, और ये रिलेशन की बात है और देखा जाए तो लाइफ टाइम की बात है। तो ऐसे में बाहर आकर ही उनको जो है ये सब चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। तो उनके अंदर है बॉन्ड, दोस्ती वाला एक बॉन्ड तो है ही। सो अगला सवाल जो शिल्पा जी से पूछा गया, क्या लगता है कि कौन जो है बिग बॉस के टॉप 3 में होना चाहिए। तो ऐसे में सीधी साफ बात थी, ये तो सभी को पता भी है गाइस कि उनके जो है फेवरेट जो 2 है उसमें करणवीर है और देखा जाए तो चुम है, और उसके बाद में विवियन का नाम लिया है जो कि उनके हिसाब से टॉप 3 के दावेदार बन सकते हैं। सो अगला सवाल उनसे पूछा है कि विनर कौन बनेगा बिग बॉस 18 का। तो उन्होंने सीधा सीधा बोला है विवियन और करण में से कोई भी एक जो है बिग बॉस 18 का विनर जो है बन सकता है, और वो चाहती है कि दोनों में से कोई एक बने। सो गाइस आपको क्या लगता है शिल्पा जी के इस पूरे इंटरव्यू के बारे में, जहां पर उनका रिश्ता जो है हमें दिखा है करण से कई ज्यादा, और करण को भी आखिरी में वो ट्रॉफी जीतते हुए भी देखना चाहती है, जैसा कि उनसे पूछा गया कि आपके हिसाब से विनर कौन बनेगा, और उन्होंने मीडिया राउंड में भी सीधा सीधा बता दिया था कि करणवीर जो है मुझे ऐसा लगता है ट्रॉफी जीतना चाहिए, और क्योंकि अभी हाल फिलहाल करणवीर के साथ में उनका रिश्ता अच्छा है। और उसके बाद में कृष्णा अभिषेक भी जब आए थे कि ऐसा बताइए कि आप किसे विनर देखना चाहते हैं बिग बॉस 18 का, तो तब भी यहाँ पर शिल्पा जी ने सीधा सीधा बताया था कि बॉस मिट्टी का तेल यानी करणवीर जो है वो जीत जाए और विनर बन जाए। सो ये कुछ सवाल थे जो शिल्पा जी से पूछे गए हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर से करें सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ बहुत जल्द, क्योंकि अभी जो है टॉप का गेम जो है शुरू हो चुका है, और देखा जाए तो टॉप 6 के बाद टॉप 5 और यहाँ पर टॉप 3 के बाद विनर भी आपको तुरंत ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ बहुत जल्द। कीप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय गाइस।